जी ये हमने डिस्टेंस क्लास बना ली है, ये वही है जिससे आप फेमिलियर हैं। अब हमने एक बनानी है साइन डिस्टेंस क्लास डिस्ट साइन, और इसको इनहेरिट हम कर लेते हैं डिस्टेंस क्लास से। अब इसके अंदर हमने एक डाटा मेंबर बनाना है जिसका नाम रखना है साइन, ये मैं बताया गया था। अब उसकी सिर्फ दो पॉसिबल वैल्यू है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब भी हमने इस तरह का वेरिएबल बनाना हो जिसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज हो, 2 या 3 या 4 जितनी भी है, तो हम इनोमिनेशन यूज कर सकते हैं। इनम जॉनसन है वो हम बनाते हैं, इधर हम बनाएंगे इनम पॉजिटिव नेगेटिव, इसका नाम रख लें, और ब्रैकेट के अंदर हमने बता देना इसकी पॉसिबल वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमने इनोमिनेशंस बना ली। अब हम प्राइवेट के अंदर जो साइन बनाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसका उस डेटा टाइप रखेंगे, और साइन इसका जो है ना वो वेरिएबल का नेम हो जाएगा पब्लिक। पब्लिक के अंदर अब हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। अब जितने कंस्ट्रक्टर इधर हैं उतने ही आपने इधर बनाने हैं। डिस्ट साइन कंस्ट्रक्टर एक हम बनाते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस क्लास के अंदर क्लास का नाम लिखे ना डिस्टेंस, तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, इस तरह। एक तरीका तो ये है। तो ये जरा लेंथी है, आप इस क्या कर सकते हैं, आप इधर कॉलन लगा के भी इधर डिस्टेंस जॉनसन है ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं इसका। अब ये जो डिस्टेंस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब वो इनिशियलाइज कर देगा फीट और इंचेस को, लेकिन हमने साइन को भी तो इनिशियलाइज करना है। तो इधर हम साइन को इनिशियलाइज कर देंगे, साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव, शुरू में इसकी वैल्यू पॉजिटिव हम रखेंगे। इसी तरह हम बनाते हैं डिस्ट साइन, और एक हमने बनाना है पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर डिस्टेंस। अब इसके अंदर ये दो डेटा मेंबर्स जो है ना वो कॉल कर रहे हैं डिस्ट साइन, इसके अंदर पैरामीटर होंगे इंटीजर ft फीट, फ्लोट in इंचेस, और हमने साइन को भी इनिशियलाइज करना है। तो उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल है, एस जी रख लें, साइन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो डिफॉल्ट वैल्यू हम इसकी रख दी है कि अगर यूजर प्रोवाइड नहीं करता तो ये पॉजिटिव होगी, अदरवाइज जो वो प्रोवाइड करेगा वही वैल्यू होगी। अब हमने सबसे पहले डिस्टेंस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, तो वो जो एफ टी फ्लोट और इंचेस हैं वो हमने इधर पास कर देने हैं। इसके बाद हमने कॉल करना है ये जो साइन है, साइन इज इक्वल टू एस जी, ये इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने इनपुट के लिए बनाना है एक फंक्शन गेट डिस्टेंस। तो इसी तरह void get distance। अब इसके अंदर हमने पहले फीट और इंचेस इनपुट करना है, उसके बाद साइन इनपुट करना है। तो फीट और इंचेस इनपुट के लिए आपके पास ये फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, हमने उसी को कॉल कर लेना है। तो वो कैसे कॉल होगा, क्लास का नाम लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और गेट डिस्टेंस, ये इस तरह जो है ये इनपुट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो साइन है उसको इनपुट करना है। अब साइन होगा आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक करैक्टर वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर आपने इनपुट करना है करैक्टर एस। अब इधर लिख दें सी आउट एंटर, अगर आपने इधर बैक स्लैश n लगाया हुआ है हाँ जी ठीक है, एंटर हमने किया होगा, एंटर साइन, और आपने इनपुट कर लेना है सी इन एस, ये जो करैक्टर है एस का उसको इनपुट कर लेना है। इस तरह हमारी इनपुट कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो इनपुट होगी वो हमने उसके अंदर भी सेव करानी है ना, ये जो साइन वेरिएबल है उसके अंदर।
तो अब यूजर इनपुट करेगा या प्लस करेगा या माइनस करेगा, तो हम इधर लिख सकते हैं इफ एस डबल इक्वल टू प्लस, तो फिर क्या करे, साइन को असाइन कर दे पॉजिटिव, एल्स साइन को असाइन कर दे नेगेटिव। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है, आप इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है, आप लिख देते हैं साइन इज इक्वल टू, अब आप इधर लिख दें एस डबल इक्वल पज, अगर ये इसके बराबर है क्वेश्चन मार्क लगा दें, पॉजिटिव साइन कर दें इसको, एल्स नेगेटिव साइन कर दें। तो एक लाइन में आप ये लिख सकते हैं, ये कंडीशनल ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं, ये आपको पता है, ये आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह हम डिस्टेंस को इनपुट कर सकते हैं। इसके बाद है जी हमारा शो डिस्टेंस, उसके लिए वाइड शो डिस्टेंस का फंक्शन हम बनाएंगे, और इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्टेंस क्लास का जो है शो डिस्टेंस वो कॉल कर रहे हैं, नहीं, सबसे पहले हमने साइन शो करना था, तो साइन हमने कैसे शो कर रहे हैं, तो आपने चेक कर लेना, इफ साइन डबल इक्वल टू पॉजिटिव, अगर साइन पॉजिटिव है तो फिर सी आउट कर दे ब्रैकेट प्लस, ये शो करवाना है ना आपने, एल्स में आपने लिख देना सी आउट नेगेटिव, ये, अब ये पहले साइन शो हो जाएगा, उसके बाद ये शो हो जाएगा शो डिस्टेंस। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, और आपके पास वो ऑप्शन भी है, सिंगल लाइन में भी आप कर सकते हैं, आप सी आउट साइन डबल इक्वल टू पॉजिटिव, अगर तो पॉजिटिव है तो फिर क्या शो कर दे, फिर आपने प्लस शो करवाना है, कॉलन लगा के एल्स पार्ट आपने लिखना है, एल्स पार्ट में आपने शो करवा देना है माइनस, ये इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये शो डिस्टेंस हो गया। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, हम डिस्ट साइन के नाम से बना लेते हैं D1, एक हम बनाते हैं D2, इसको इनिशियलाइज कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4 से और 2.5 से, और एक हम बनाते हैं D3 और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जी 5 और 6.8, और इधर हम इसको साइन कर देते हैं नेगेटिव। अब हम क्या करते हैं जी D1 डॉट शो डिस्टेंस, इससे पहले लिख लेते हैं सी आउट D1 इज इक्वल टू, ये, और इसके बाद सी आउट D2 इक्वल टू D2 डॉट शो डिस्टेंस कॉल कर लेते हैं, और सी आउट D3 इक्वल टू D3 डॉट शो डिस्टेंस, ये कॉल कर लेते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं पहले, जी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, ये तो प्रीवियस आ रहा है, टारगेट इज अप टू डेट, ये मेन क्लास है ना, जी इसको हम कंपाइल करते हैं, एरर फंक्शन ऑपरेटर, अच्छा इसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर लगाया तो इसके साथ ब्रैकेट्स ने यूज की। अब इसको एग्जीक्यूट करें,
तो ये देखें स्टार्ट में जो डिस्टेंस 1 है उसकी वैल्यू 0 फीट और 0 इंचेस, ये जिसको हमने इनिशियलाइज किया 4 और 2.5 से, और उसके बाद जिसको हमने नेगेटिव साइन साइन किया देखें 5 और 6.8, इसके साथ जो नेगेटिव आ गया। जी, तो ये तरीका है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको करवाई है और इसको सॉल्व करने का तरीका बताया। मेन पॉइंट्स दोबारा सुन लें। पब्लिक जो आपने कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास में है वही कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर लेना है और जो डेटा मेंबर इसके हैं उनको इनिशियलाइज कर देना है। ये भी हमने उसी तरह किया है, हमने पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है और ये इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो है वो पास कर देता है ताकि अगर यूजर कोई साइन की वैल्यू प्रोवाइड ना करे तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा। ये इनपुट करने का तरीका है और ये आप कंडीशन ऑपरेटर के जरिए भी हैंडल कर सकते हैं और ये आप इफ के जरिए भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको डिस्टेंस को शो भी कर सकते हैं और ये आपके सामने एग्जांपल है D1 विदाउट पैरामीटर्स, D2 विद 2 पैरामीटर्स और D3 विद 3 पैरामीटर्स, और इसको हमने यूज किस तरह करना है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। शुक्रिया।